बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर। नाज़रीन कहते हैं माड़ा मंगे आटा उन्होंने देन वालियां दा भी घाटा, डाडा मंगे पेड़े उन्होंने देन वाले भी बथेरे। आज एक मुजरम को साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गारंटर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। वो 8 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस वक्त कमो बेशतर पंजाब की जेलों में 50 से 55 हजार कैदी और हवालाती हैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते जेल से बाहर आने का। अदालतें यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करती हैं। इसके दौरान जो रिमार्क्स हुए, जो गुफ्तगू हुई, आपके गोश गुजार करता हूं जो ऑनरेबल मोहतरम जस्टिस साहबान ने किया। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले कहता हूं वो माशरा तबाह हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है जहां इंसाफ ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए और होता है। जहां बेबस लाचार धनिये वाले की 1 साल जमानत नहीं होती और खरबों रुपए मुबैना करप्शन करने वाला मनपसंद नताइज हासिल कर लेता है, वहां नारकी होती है और खाना जंगी हो जाती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का कहता है कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन चल रहा है। दूसरी जंगे अजीम ने, चर्चिल ने कहा था इस मुल्क की अदालतें ठीक चल रही हैं, तो उन्होंने कहा बच जाएगा। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने फरमाया, कानून की बालादस्ती पर हमेशा जोर दिया। आपने कहा कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको वही सजा दूंगा जो हक है। लेकिन बदकिस्मती है, इस मुल्क में ताकतवरों की गुलाम है, रखेल है कानून। उन्होंने गुलाम बना के रखा और कमजोर के लिए जुल्म का पहाड़ है कानून। इसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, इसके हकायक खौफनाक हैं। हमारे एक दोस्त का कहना था कि पाकिस्तान में जो तरीका चल रहा है, अगर कोई ताकतवर है, अरबपति और उसके पसे पर्दा कोई खुफिया और ताकत मजबूतवर लोग हैं, तो वो स्टेट बैंक में डकैती करे और रात को किसी के साथ, बच्ची के साथ ज्यादती करे लिबर्टी चौक में, तो उसको कानून सजा नहीं दे सकता। ये तो महज उसका दावा था। नाज़रीन, कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि उन्हें जमानत चाहिए। अदालत का जो बेंच था मोहतरम जस्टिस अली बाकर नजवी साहब नाका, 3 रुकनी बेंच था गालबन, यहाँ खुद थे। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मोहतरम जज साहब काबिल चीफ जज साहबान इज्जत होते हैं। अब आज जब बहस हुई तो बाकर नजवी साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं। क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ने एक ब्लैक लिस्ट में वो नाम होता है? उन लोगों के नाम डालते हैं जिन पर मुबैना अरबों खरबों करप्शन के हों या खदशा हो कि ये बंदा मुल्क का खजाना लूटा, या इस पर इल्ज़ाम आता है या मुकदमा आता है, वो मुल्क से बाहर जाके फरार हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ब्लैक लिस्ट डालने का नाम तितली पकड़ना नहीं है, किसी जुर्म की नवीयत की वजह से उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, वो कोई भी शख्स हो। नाज़रीन, जिस पर वापस आने की गारंटी नहीं दे सकते, सरकारी वकील ने कहा लोग छुट्टियों पे चले गए, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ केस में वापस आने की गारंटी पूरी नहीं की। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। जब नवाज शरीफ मुजरम थे, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता थे, हाई कोर्ट से सजा याफ्ता थे, तो उन्होंने बाहर जाने की अपील की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये बॉन्ड दें अरबों रुपए का, जितना इनके पे केस है। वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट शहबाज शरीफ ने कहा मैं इनका गारंटर हूं, और एक 50 रुपए की एफिडेविट पर नवाज शरीफ की जमानत हो गई और 4 वीक के लिए, 4 हफ्तों के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। आज 1.25 साल 1.5 साल होने वाला, वो वापस ही नहीं आए। यानी कि जिस मुजरम को भेजा था, आज उसके गारंटर को भी भेजने का हुक्म जारी कर दिया 2 महीने के लिए। सुनता जा शर्माता जा। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। नाज़रीन, जब केस चल रहा था, अदालत में ज़ेर समाल था, तो जस्टिस मोहतरम काबिल एहतराम अली बाकर नजवी साहब ने कहा
कि आप अदालत में नहीं लेकर आए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की दरख्वास्त पर इतराज़ लगाया। बाकर नजवी साहब की दरख्वास्त पर इतराज़ की समाअत करेंगे और उन्होंने हुक्म फरमाया कि मैं 2 माह के लिए इनको जाने देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त समाअत में इतराज़ का जायजा लिया गया, जबकि नैब की अदालत ने सख्त एतराज़ात लगाए कि इनकी गारंटी पर जब भेजा था वो नहीं आए तो ये भी नहीं आ सकते, जबकि बैरून मुल्क सारी दुनिया में कोरोना है और कोई डायरेक्ट लंदन जा नहीं सकता। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम से फैसला सुनाते हुए कहा कि इनका नाम निकाला जाए और एक मरतबा फिर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को बाहर जाने की मशरूत इजाज़त 8 मई से 5 जुलाई तक दी गई, 5 जुलाई तक, और उस वक़्त इनकी सीट भी कन्फर्म नहीं थी। शहबाज शरीफ पहले भी मशरूत इजाज़त से बैरून मुल्क जा चुके हैं और आ भी गए हैं, क्योंकि वो शहबाज भी हैं और शरीफ भी हैं और ताकतवर हल्के उनकी पुश्त पे भी खड़े हैं, जाना तो चाहिए इन्हें। खैर, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, ब्लैक लिस्ट में नाम था। अब मैं जो कुछ गुफ्तगू हुई उसको आपको गोशगुजार करता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एयरलाइनें बंद कर दी गई हैं, किसी को भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। लंदन में ख़ुसूसन अगर कोई जाता है तो लंदन कवानीन के मुताबिक उसको होटल में क्वारंटाइन 16 दिन रहना पड़ता है। वो होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता, उसको मिल कोई नहीं सकता, उसको जा कोई नहीं जा सकता। आज दिलचस्प गुफ्तगू हुई इस फैसले में, हैरत है मुझे। ये मेरा पाकिस्तान है ना तेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जिसके पास हुकूमत पाकिस्तान है। नाज़रीन, चंद गुजारिशात करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की मशरूत इजाज़त 8 मई से 5 जुलाई तक होगी और शहबाज शरीफ का नाम निकाल दिया। डिप्टी अटार्नी जनरल ने शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ भट्ट के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को तलब किया था, जिस पर अपोजिशन लीडर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पूछा था, आप बताएं कि आप इलाज में कितना वक्त लगेगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे जब डॉक्टर वापसी का इजाज़त देंगे फ़ौरन वापिस आ जाऊंगा। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा 3 जुलाई की वापसी का टिकट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। भाई, अगर आपको पता ही नहीं आपका इलाज कितने दिन होना है तो आप वापसी का टिकट कैसे दे सकते हैं? दूसरा, तो पहले 15 दिन तो आप वहां इलाज नहीं करा सकता कोई भी बंदा, उसे क्वारंटाइन रहना है। ये कानून है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसे आप तोड़ नहीं सकते। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, पहले भी गया था लेकिन आ गया। लेकिन इस मौके पे अदालत ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने तो नवाज शरीफ की भी गारंटी दी थी 2 वीक में आ जाएंगे, वो नहीं आए, तो क्या चक्कर है? शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, पहले भी दोबारा गया था, खुद आ जाऊंगा, दहशत गर्द हूँ, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। शहबाज शरीफ साहब, हर जिसके खिलाफ नैब का केस हो, FIA का अरबों खरबों का करप्शन हो, उनका नाम ब्लैक लिस्ट और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। और ये आपके दौर में भी लाखों नाम रहे हैं। अगर आप इनका थोड़ा सा गौर करें, आप 3 दफ़ा वज़ीर आला, तो वज़ीर आला को करप्शन की इजाज़त कोई कानून नहीं देता। नाज़रीन, उधर वक़्त एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर अदालत ने डिप्टी अटार्नी जनरल ने शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट के दलाइलों के बाद कहा कि डिप्टी अटार्नी जनरल साहब, शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ भट्ट में दलाइल देने में अमजद परवेज़ भट्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले भी मुल्क से बाहर इलाज और रिश्तेदारों से मिलने जाते रहे हैं। मेरे मौक्कल की अदम मौजूदगी में केसेस को कभी भी मुतासर नहीं हुए। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया में भी बराह रास्त नहीं जाया जा सकता, जो मैं अभी अर्ज कर रहा था, क्वारंटाइन रहना पड़ता है। कतर जाकर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा, कतर या तुर्की जाएंगे, 10 दिन वहां रहेंगे। उसके बाद अगर ये लंदन जाते हैं तो फिर इन्हें क्वारंटाइन नहीं होना होगा। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान की सरजमीन पर 3 दफ़ा हुकूमत करने वाले एक अस्पताल नहीं बना सके, और अपने मुल्क में पहले कतर जाएंगे या तुर्की जाएंगे और फिर उधर जाएंगे तो फिर इन्हें क्वारंटाइन नहीं जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने वकील
ने अदालत को बताया कि पीर को 11 बजे बरतानिया में डॉक्टर से वक़्त ले रखा है। भाई आप जुमे को कर रहे हैं तो आपने अदालत में किस बेस पे, आप तो अदालत में वकील को जाके जज को मिल ही नहीं सकते पीर को, आपको तो क्वारंटाइन रहना है 16 दिन। लेकिन मैं हैरान हूं, इस पे भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। आप जब जाएंगे होटल से, एयरपोर्ट से सीधा आपको होटल ले जाया जाएगा और वहां बंद कर दिया जाएगा और खाना भी वहां देगा, आप तो डॉक्टर से वहां मिल ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ये अदालत में जो रिमार्क्स हुए ये मैं आपके आगे रख रहा हूं। पीर को जाना मैंने डॉक्टर से वादे रखा है, इजाजत मिल गई तो कल की टिकट बुक कराई है। टिकट पहले ही बुक करा रही है इजाजत के बगैर ही, अदालत के हुक्म के आने के बगैर ही, जिस पर अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि रिटर्न टिकट नहीं है। जवाब दिया कि मैं अमजद परवेज जो उनके वकील थे, अदालत को बताया कि बरतानिया के बराह रास्त आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है, रिटर्न टिकट नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा मेरे पास 3 जुलाई की टिकट है। इतना कोलो तजाद, इतना कोलो तजाद, इतने हकायक के बरस हकीकत, लेकिन अदालत का हुक्म मानना पड़ता है। हम सब अदालतों के एहतराम करते हैं। क्या ये सहूलत पंजाब के 50 से 55 हज़ार लोग हैं जिसकी माँ मर जाती है, उसको पैरोल पे रिहाई नहीं मिलती, बीवी भाई मर जाती है, अस्पतालों में मर जाते हैं, और दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग आज तक सरकारी जेलों में पड़े पड़े गल सर के बीमारी की वजह से मर जाते हैं, लेकिन उन्हें पैरोल पे 3 दिन की रिहाई भी नहीं मिलती। नाज़रीन, इस मौके पर जो काबिले हैरत बात है, मुझे ताजुब है तुझे इंसाफ की फुर्सत नहीं। नाज़रीन, इस मौके पर आज वफाकी वजीर मोहतरम फवाद चौधरी का बड़ा अच्छा ट्वीट है जो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। उन्होंने फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वाकई तो हमारे निज़ाम अदल की कमज़ोरियों की वज़ीर आज़म कई बार निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इस्लाह पर तैयार नहीं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बसीदा निज़ाम से इनके मफाद वबस्ता हैं। इस मौके पर नाज़रीन गालबन शहबाज गिल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका भी एक ट्वीट इसी किस्म का आया, और दूसरे ट्वीट में फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर फरमाते हैं अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल ये है कि इस गारंटी का क्या बनेगा। इसी तरह शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त ने भी खूब तनकीद की है। नाज़रीन, आप खुद फैसला करें, क्या इस मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून है? अदालतों का एहतराम हम मानते हैं, अदालतों के पाबंद हैं, और यकीनन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक करती हैं। लेकिन आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर माशरे मुल्क को तरक्की देनी है तो इंसाफ की फरहमानी ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक होनी चाहिए। जब नहीं होती तो अनारकी फैलती है। मैंने सारी सियासी सूरत हाल आपके सामने रख दी। एक ग्रंटर जिसकी गारंटी दी थी वो नहीं आया, वो भी जा रहा है, वो उड़ान भर रहा है, वो कब वापस आता है कब नहीं आता ये तो वक्त बताएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, दुआ करें कि जो दावा करते हैं कि मदीने की रियासत होगी तो उसकी पहली तरजीह थी कि कानून की बालादस्ती। क्या इस मुल्क में कानून एक है या नहीं है, इसका फैसला आप खुद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।